एयर इंडिया पेशाब कांड के बाद से ही टाटा ग्रुप की इस एयरलाइन की नीतियों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। खासकर विमान में यात्रियों को दी जाने वाली शराब को लेकर एयरलाइन की नीति सवाल के घेरे में है। एयर इंडिया के सीईओ ने खुद कहा है कि वे एयरलाइन की शराब नीति की समीक्षा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले को स्टाफ को बेहतर ढंग से संभालना चाहिए था। एयर इंडिया की पॉलिसी के मुताबिक ज़्यादा शराब के नशे में यात्री खुद के लिए और फ्लाइट में सफ़र कर रहे बाकी लोगों के लिए खतरा है। एयरलाइन के पास शराबियों की ओर से की गई किसी भी हरकत से निपटने के लिए कदम तय हैं। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर एयर इंडिया की फ़्लाइट्स में दी जाने वाली शराब को लेकर मौजूदा नीति क्या है। उड़ान के दौरान पैसेंजर को कितनी शराब सर्व की जाती है। इसके अलावा नशे में पाए गए यात्रियों को लेकर नियम क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। फ्लाइट में यात्रियों को शराब सिर्फ उनकी सीट पर ही दी जा सकती है। पैसेंजर को खुद की लाई शराब का सेवन करने की मनाही है। एक बार में किसी यात्री को सिर्फ एक ही ड्रिंक दी जा सकती है। इस एक ड्रिंक में बियर का एक मग, वाइन या शैंपेन का एक गिलास या विस्की रम की एक छोटी बोतल शामिल है। फ्लाइट में 18 साल से नीचे के किसी को भी शराब नहीं दी जा सकती। 4 घंटे से कम की अवधि वाली फ़्लाइट में पैसेंजर को 2 से ज़्यादा ड्रिंक्स नहीं दिए जा सकते। शराब परोसने के तय मानकों के पूरे होने के बाद भी अगर यात्री ड्रिंक्स की मांग करता है तो एयरलाइन कम से कम 3 घंटे के ब्रेक का नियम मानती है। हालांकि बिजनेस क्लास के यात्रियों के लिए ब्रेक या यह नियम अनिवार्य नहीं है। केबिन क्रू को यह सलाह दी गई है कि नशे की स्थिति में बैठे पैसेंजर को और शराब ना परोसी जाए। हालांकि यात्रियों के नशे में होने की स्थिति पर फैसला क्रू का ही होगा। एयर इंडिया के सीईओ एमडी कैम्पबेल विल्सन ने कहा कि 26 नवंबर 2022 को न्यूयॉर्क और दिल्ली के बीच संचालित AI 102 में हुई घटना के बाद एयरलाइन की तरफ से उड़ान में शराब की सेवा नीति की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा था कि एयर इंडिया के विमान में अनियंत्रित यात्री से निपटने से संबंधित प्रावधानों का प्लान नहीं किया है।